डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SBL नंबर 3 ड्रॉप नंबर 3 के बारे में, जो मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI यानी कि मूत्र मार्ग में या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में या उससे जुड़े हुए लक्षणों में उपयोग की जाती है। ये एक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। अगर आपको या आपके फैमिली में किसी भी मेंबर को यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होती है या बार बार यूरिन जाने का दिल करता है या बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन अगर होता है या बार बार UTI हो जाती है या बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप इस मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं UTI के बारे में और उसकी बेस्ड होम्योपैथी मेडिसिन SBL नंबर 3 के बारे में। और ये वीडियो डिटेल में होने वाली है तो वीडियो लंबी भी हो। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या UTI आखिर होता क्या है। तो UTI एक इन्फेक्शन या एक ऐसा संक्रमण होता है जो आपके यूरिनरी ट्रैक में किसी भी हिस्से में या आपके यूरिनरी ट्रैक के किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन फैला सकता है या संक्रमण हो सकता है, जैसे किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ज़्यादातर जो इन्फेक्शन होता है वो आपके ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है। तो अगर हम कारणों की या कॉजेज़ के बारे में बात करें तो ई कोलाई बैक्टीरिया सबसे मेन या इम्पॉर्टेंट कारण होता है जो UTI का कारण बनता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी वजह से या हमारी हैबिट ही ऐसी होती है कि हम बहुत कम पानी पीते हैं। तो अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो क्योंकि यूरिन जो है वो बहुत ज़्यादा उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को पनपने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। इसलिए अगर आप कम पानी पीते हैं तो वहाँ पर भी आपको UTI की प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत बार ऐसा होता है या बहुत बार ऐसे बहुत लोग होते हैं जो यूरिन को काफ़ी लंबे टाइम तक रोक के रखते हैं। तो जब भी आप पेशाब को रोक कर रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको UTI की प्रॉब्लम हो सकती है। महिलाओं में कई बार छोटी यूरेथ्रा की वजह से इन्फेक्शन का कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान या अगर आप डायबिटिक हैं तो वहाँ पर भी आपको ये समस्या हो सकती है। साथ ही साथ बहुत रेयरली पर अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोर आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता है या आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है तो वैसी कंडीशन में आपको बार बार संक्रमण हो सकता है और इसकी वजह से आपको UTI की समस्या हो सकती है। दोस्तों, ये थे कारण। अब लक्षणों की बात करते हैं। तो लक्षण इसके बहुत ज़्यादा आम हैं। बहुत सारे पेशेंट इस लक्षणों से कभी ना कभी गुजर चुके हैं। स्पेशली फीमेल्स में अक्सर आप देखेंगे कि ये सिम्टम्स हमेशा फीमेल आके आपको बताएंगी। तो जब भी कभी आप यूरिन करने जाते हैं तो यूरिन करते समय आपको बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होती है, बर्निंग होती है, बार बार आपको यूरिन जाने का मन करता है, थोड़ी थोड़ी देर में या थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको पेशाब होती है, लगातार बहुत बार नहीं होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको यूरिन होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दर्द के साथ होती है। आपका ब्लैडर पूरी तरीके से आपको ऐसा फील नहीं होता है कि वो खाली हो चुका है। बहुत ज़्यादा दर्द होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन और आफ्टर द यूरिनेशन। पेशाब में बहुत ज़्यादा दुर्गंध का होना या बहुत ज़्यादा स्मेल आना, तो ये भी एक लक्षण होता है UTI का। आपकी जो यूरिन होती है वो आपको बहुत ज़्यादा मटमैली या थोड़ी सी धुंधली नज़र आएगी। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर या पेल जो आपकी यूरिन होती है, पेल येलो, वैसी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा उसमें आपको वाइटिश या थोड़ा सा धुंधला आपको आपकी यूरिन जो है दिखेगी। इसके अलावा कई बार बहुत ज़्यादा अगर इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आपकी यूरिन में आपको ब्लड कंटेंट या ब्लड भी दिखने को मिल सकता है। आपका जो निचला या लोअर एब्डोमेन होता है वहाँ पे आपको सीवियर पेन होता है और आपके जो बैक एरिया की जो साइड वाली बैक होती है वहाँ पर भी, या कमर दर्द जो होता है आपका, वो बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा अगर संक्रमण बढ़ गया है या इन्फेक्शन बढ़ गया है तो वहाँ पर आपको बहुत तेज़ बुखार भी हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ लक्षण थे जो आपको UTI की कंडीशन में देखने को मिल जाते हैं। तो हमने जाना UTI क्या होता है, बहुत कम शब्दों में मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्या होता है, उसके लक्षण और कारणों के बारे में भी हमने देखा। चलिए अब हम बात करते हैं SBL ड्रॉप नंबर 3 के बारे में। तो SBL ड्रॉप नंबर 3 एक होम्योपैथी कॉम्बिनेशन ड्रॉप है जिसे हम UTI की कंडीशन में या उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं होती हैं या लक्षण होते हैं उसके लिए स्पेशली इसे प्रिपेयर किया गया। ये ड्रॉप कुछ लक्षणों में, जैसे कि बहुत ज़्यादा जलन होना, दर्द होना, बार बार यूरिन का होना, मूत्र मार्ग में एक सूजन का होना या वहाँ पर तकलीफ होना या कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन या असुविधा का होना, ऐसी कंडीशन में ये ड्रॉप राहत देने का काम करती है।
तो अगर हम इसको मेडिकली अगर हम समझने की कोशिश करें कि किन किन स्थितियों में इस मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है, तो एक्यूट यूटीआई की कंडीशन में, रिकरेंट यूटीआई की कंडीशन में जहां आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्निंग यूरिनेशन है, जलन के साथ में यूरिन हो रहा है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन या आपको बार बार यूरिनेशन जाने का मन करता है, पेनफुल यूरिनेशन की कंडीशन में, या ब्लेडर में इरिटेशन है, या माइल्ड सिस्टाइटिस की कंडीशन में जहाँ पर आपको ब्लेडर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिनरी डिस्कम्फर्ट की कंडीशन में, या अर्जेंसी ऑफ द यूरिनेशन, या आपको बिल्कुल भी आप रोक नहीं पा रहे हैं और आपको तुरंत यूरिन करने के लिए जाना पड़ता है, आप बिल्कुल भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो वैसी कंडीशन में इस ड्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों, एसबीएल ड्रॉप नंबर 3 में बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपरली कंबाइन करके इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। इसमें मुख्य रूप से जो दवाइयाँ हैं वो है बर्बेरिस वल्गेरिस, पेरीरा ब्रावा, ओसिमम कैनम, सार्सापेरिल्ला और सेनेशियो ऑरियस और कैंथेरिस। ये होम्योपैथी मेडिसिन को प्रॉपर कॉम्बिनेशन में ब्लेंड करके इस ड्रॉप को तैयार किया गया है। सबसे पहले होम्योपैथी मेडिसिन जो है बर्बेरिस वल्गेरिस, ये आपके बर्बेरी प्लांट के जो रूट्स होती हैं या जो उसकी छालें होती हैं उससे इसे तैयार किया जाता है। और इसके की इंडिकेशंस की अगर हम बात करें तो ये होम्योपैथी मेडिसिन आपको किडनी में दर्द, किडनी स्टोन की कंडीशन में, अगर आपको बहुत ज़्यादा यूरिन में जलन है, दर्द है, बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, या आपको यूरिन में सेडिमेंट या कुछ कण आपको फील होते हैं या समझ में आते हैं, कमर से आपकी जांघों तक फैलने वाले दर्द में इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। बर्बेरिस वल्गेरिस जो है बोरिक मटेरिया जो है वहाँ पर इसको इंडिकेट किया गया है, जहाँ पर ये आपकी किडनी या आपके जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसकी समस्याओं में जुड़ी हुई समस्याओं या लक्षणों में इसको प्रमुख औषधि के रूप में जाना जाता है, विशेषकर जब आपको किडनी से रिलेटेड या बहुत ज़्यादा यूरिन में दर्द के साथ में अगर तकलीफ होती है या किडनी से नीचे होने वाले दर्द में इस मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। तो किडनी या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टॉप मोस्ट होम्योपैथी मेडिसिन है जो इस ड्रॉप में ऑलरेडी है। सेकेंड होम्योपैथी मेडिसिन है सार्सापेरिल्ला, और ये होम्योपैथी मेडिसिन सिम्प्लेक्स और नेटा के पौधों की जड़ों से तैयार की गई है। इस होम्योपैथी मेडिसिन की अगर इंडिकेशंस की हम बात करें तो जब भी कभी आपने यूरिन पास आउट कर दिया और उसके एंड में या अंत में आपको बहुत ज़्यादा अगर जलन हो रही है, या बच्चों में अगर यूरिन करते करते वो बच्चा बहुत ज़्यादा तेज चिल्ला रहा है या रो रहा है, अगर रेत जैसे कुछ सेडिमेंट या ग्रेवल आपकी यूरिन में निकल रहे हैं, बार बार आपको यूटीआई की कंडीशन हो रही है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है और आपके ब्लैडर में जलन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। तो इसकी एक खासियत अगर हम देखें, इसकी जो विशेष लक्षण होता है वो ये कि जब भी आपकी यूरिन ख़त्म हो जाने के बाद या जैसे आप यूरिन पास आउट कर देते हैं और उस दौरान या उसके बाद बहुत ज़्यादा अधिक दर्द या जलन होता है, तो वहाँ पर सार्सापेरिल्ला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन मानी जाती है। दोस्तों, इसके बाद में जो हमारी अगली होम्योपैथी मेडिसिन जो इस कॉम्बिनेशन में डली हुई है वो है ओसिमम कैनम। इस होम्योपैथी मेडिसिन को तुलसी की प्रजाति के सुगंधित प्लांट से इसे प्रिपेयर किया जाता है। और इसके इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड का बढ़ जाता है, किडनी में स्टोन की समस्या है, रीनल कोलिक अगर होता है, आपकी दोनों साइड की बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन जो है आपकी लाल रंग की होती है और बार बार यूरिन जाने का मन करता है, तो वैसी कंडीशन में इस होम्योपैथी मेडिसिन को यूज़ किया जाता है और वहाँ पर ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। सो दोस्तों, ओसिमम मेडिसिन जो है किडनी स्टोन या उससे जुड़े हुए दर्द में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में मानी जाती है। अगली होम्योपैथी मेडिसिन है पेरेरा ब्रावा, और ये आपकी मेडिसिन जो है वेलवेट लीफ की जड़ों से तैयार की जाती है। इस होम्योपैथी मेडिसिन की अगर इंडिकेशन की बात करें तो पेशाब करते समय अगर आपको बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, आपकी जो यूरिन है वो बिना प्रेशर के या बिना फोर्स के बाहर नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा ड्रॉप में अगर आपको यूरिन होती है, ब्लैडर पूरी तरीके से आपका खाली नहीं होता है और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और आपकी यूरिन जो है वो रुक रुक कर होती है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। और इसमें आपके जो यूरिन करते समय आपकी जांघों में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, तो वैसी कंडीशन में ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इसका जो प्रमुख संकेत है या इंडिकेशन है वो यही है कि रोगी को पेशाब करने के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, बिना जोर के उनकी यूरिन जो है पास आउट नहीं हो रही है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है सेनेशियो ऑरियस, और ये मेडिसिन को गोल्डन रेकवॉट पौधों से या उसके जो पार्ट्स होते हैं उससे प्रिपेयर किया गया है। तो अगर आपकी यूरिन ट्रैक में जलन है, बहुत ज़्यादा सूजन है,
इन्फेक्शन हुआ है, बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है, तो वैसी कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। कॉम्बिनेशन में ये जो मेडिसिन है ये आपके जो यूरिन ट्रैक्ट में यूरिन जो सूजन है, स्वेलिंग है और जलन हो रही है, उसे ध्यान में रखकर इस मेडिसिन को कॉम्बिनेशन में इंक्लूड किया गया है। और नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन हमारी है कैंथेरिस, और ये कैंथेरिस होम्योपैथी मेडिसिन स्पेनिश फ्लाई की एक प्रजाति है, उससे इसे प्रिपेयर किया गया है। तो ये मेडिसिन की इंडिकेशन की अगर हम बात करें तो आपको यूरिन करते समय बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है, जलन बहुत ज़्यादा होती है और आपको हर मिनट में पेशाब जाने की इच्छा होती रहती है। बूंद बूंद जो है यूरिन होती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन होती है, यूरिन में आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। एक्यूट सिस्टाइटिस की कंडीशन में जब वहाँ पर इन्फेक्शन के साथ में इन्फ्लेमेशन हुआ है और बहुत ज़्यादा इंटेंस यूटीआई की कंडीशन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। तो यूटीआई में कैंथेरिस मेडिसिन जब जलन के साथ में दर्द है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्राइकिंग मेडिसिन है। तो जब कैंथेरिस को बहुत ज़्यादा इंटेंस बर्निंग है और बार बार यूरिन जाने का अगर मन करता है, इच्छा होती है, तो वहाँ ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के रूप में मानी जाती है। सो दोस्तों, ये थी जानकारी SBL ड्रॉप नंबर 3 के बारे में और उसके कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में। अब ये मेडिसिन को किन किन मरीजों में दिया जा सकता है, तो स्पेशली फीमेल्स में अगर उनको बार बार यूटीआई की कंडीशन हो रही है, बार बार उनको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। मेल्स में भी अगर उनको एक्यूट यूटीआई की कंडीशन है या थोड़ा बहुत संक्रमण होता है, तो वहाँ पर इस मेडिसिन को यूज़ किया जा सकता है। यूरिन में जलन है या बार बार यूरिन जाने का मन करता है, बार बार यूरिन आने की अगर उनको कंप्लेंट होती है, या फिर ब्लैडर में हल्का सा इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है और संक्रमण के बाद होने वाली जलन में इस मेडिसिन का उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, दवाई लेने के साथ ही साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातों पे भी ध्यान जरूर रखना चाहिए, जैसे आपको पर्याप्त मात्रा में पानी ज़रूर पीना चाहिए। पेशाब को बहुत ज़्यादा देर तक आपको रोककर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। आपकी निजी क्लीनिनेस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा तेल मसाला या बाहर का आपको खाना थोड़ा कम करना चाहिए। कैफीन और शराब का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और हमेशा आपको किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम है तो डॉक्टर की सलाह आपको ज़रूर लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करें कि यूटीआई है और आपको ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर से आपको कब मिलना है, कब आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार के साथ में अगर आपको यूरिनरी इन्फेक्शन है, कमर में बहुत तेज़ दर्द है कि आप उठ बैठ भी नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन की मात्रा बढ़ चुकी है और उसमें खून भी अगर आपको समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा खून अगर आ रहा है, या आप प्रेग्नेंट है और आपको यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। बच्चों में अगर यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पर भी आपको तुरंत डॉक्टर से लेना है। बच्चों के साथ आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। तो अगर आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम होती है या उल्टी है या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बनी रहती है, तो वहाँ पर आपको डॉक्टरी की सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यूटीआई की कंडीशन में कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो डॉक्टर आपको करने की सलाह दे सकते हैं। रूटीन यूरिनरी एग्जामिनेशंस होते हैं जिसमें कि माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशंस होते हैं, तो वो आपको ज़रूर करवाने चाहिए। यूरिन कल्चर और सेंसिटिव टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। आपका ब्लड शुगर भी कराया जा सकता है अगर आप डायबिटिक हैं, या बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में या बहुत ज़्यादा समस्या होने पर आपको KUB अल्ट्रासाउंड भी करने की सलाह दी जा सकती है। दोस्तों, SBL ड्रॉप नंबर 3 को लेने की विधि की अगर हम बात करें, इसे लेना कैसे है, तो इस ड्रॉप को आपको 1/4 कप ऑफ वाटर में इसकी 10 से 15 बूंद डाल देनी है और दिन में 2 से 3 बार आपको इस मेडिसिन को लेना है। अच्छे रिजल्ट के लिए आप इस मेडिसिन को 15 से 20 दिन तक भी ले सकते हैं। और अगर आपको बार बार यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है तो आप इस मेडिसिन को लगातार 2 से 3 महीने भी ले सकते हैं। इसकी किसी भी तरीके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन कोई भी मेडिसिन लेने से पहले आपको आपकी पूरी रूटीन चेकअप करवाना जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन कराना जरूरी है और डॉक्टर की सलाह से ही आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, SBL ड्रॉप नंबर 3 एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है जिसका उपयोग यूटीआई से जुड़े लक्षणों में उपयोग किया जाता है। ऐसे लक्षण जैसे कि दर्द होना, जलन का बहुत ज़्यादा होना, बार बार यूरिन का होना और आपकी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना या उसमें कुछ असुविधा का होना, तो डॉक्टरी सलाह से इस ड्रॉप का यूज़ किया जा सकता है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा गंभीर संक्रमण है, बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, बुखार रहता है, किडनी का कोई बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन के संकेत है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत ज़रूर मिलना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो SBL ड्रॉप नंबर 3 के बारे में। इस वीडियो में हमने यूटीआई क्या है, उसके कॉजेज़, लक्षणों के बारे में जाना और SBL ड्रॉप नंबर 3 को कैसे यूज़ करना है, किन किन कंडीशनों में, और उसकी कुछ कॉम्बिनेशन मेडिसिन के डिटेलिंग में हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है। होपफुल ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इन्फॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को लाइक करिए,
अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने उन दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।